नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। 3 राज्यों में मिली जीत का असर ही कहेंगे कि अब कांग्रेस ने यूपी में अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया है। हालांकि सपा बसपा ने अपने संभावित गठबंधन से पहले ही कांग्रेस को आउट कर दिया था। ऐसे में अब कांग्रेस की कोशिश यूपी में विरोधियों को कड़ी टक्कर देने की है। गल्फ न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने दावा किया है कि यूपी में कांग्रेस को हल्के में लेना गलती होगी। जानकार राहुल गांधी के इस दावे के पीछे 3 राज्यों में मिली जीत का असर बता रहे हैं, लेकिन यूपी में कांग्रेस की राह इतनी भी आसान नहीं है। यूपी में पिछले कई सालों से कांग्रेस हाशिए पर पड़ी हुई है। एक दौर था जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती थी, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस की वो हालत हो गई कि सपा बसपा जैसे दलों ने भी अब यूपी में कांग्रेस से दूरी बना ली है। आज हम अपने खास कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सामने क्या चुनौतियां हैं और अगर राज्य में मुकाबला त्रिकोणीय होता है तो इसमें फायदा किसको हो रहा है। प्रदेश में गठबंधन को लेकर राजनीतिक हलचल जोरों पर है। इसी बीच सपा बसपा के गठबंधन से अलग होने के कयासों के बीच कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया। यूपी में कांग्रेस ने अब लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर उतरने का फैसला कर लिया। देखिए रिपोर्ट। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिए संकेत। कांग्रेस को हल्के में लेना होगी बड़ी भूल। नेताओं को दिए बूथ मजबूत करने के निर्देश। सपा बसपा से गठबंधन का रास्ता लगभग बंद होते देख कांग्रेस ने भी अकेले उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। सूबे की सियासत में बंदी रणनीति के तहत कांग्रेस ने अब उन सीटों की पहचान तेज कर दी है जहां पार्टी चुनावी टक्कर देने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश की जमीनी सियासत का आकलन करा रही कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि पार्टी की बेहतर संभावना वाली कम से कम 40 लोकसभा सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। हालांकि चुनाव लड़ने वाली सीटों की संख्या पर कांग्रेस अंतिम फैसला सपा बसपा के बीच गठबंधन के औपचारिक ऐलान के बाद ही करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने दिए संकेत। कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। गल्फ न्यूज को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा कि कई दिलचस्प चीजें हैं जिन्हें कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कर सकती है। उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस का आइडिया काफी मजबूत है। ऐसे में हमें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है और हम लोगों को चौंका देंगे। विपक्षी एकजुटता से मोदी को हराएंगे राहुल। ये पहला मौका है जब राहुल ने उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने के बारे में संकेत दिए हों। इससे पहले बसपा और सपा ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को समर्थन दिया था। राहुल ने कहा कि हम सभी पक्षी पार्टियों के साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने मीडिया में कुछ बयान सुने हैं, लेकिन हम मिलकर काम करने जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि हम मोदी को हराएंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को हल्के में लेना बड़ी गलती होगी। 2 एजेंसियों से कराया सर्वे। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने यूपी में जमीनी हकीकत जानने के लिए चुनावी विशेषज्ञता वाली 2 एजेंसियों से सर्वे कराया था। इस दौरे फीडबैक के आधार पर ही कम से कम 40 ऐसी सीटों की पहचान की गई जहां कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबले में बराबरी की टक्कर दे सकती है। हालांकि इन सीटों पर भी उम्मीदवार की सियासी हैसियत और सामाजिक समीकरण को अहम बिंदु मानते हुए उम्मीदवारी पर फैसला लेना होगा।
संकेत देख शुरू कर दी तैयारी। सपा बसपा में लोकसभा सीट बंटवारे पर बनी सहमति में कांग्रेस के लिए गुंजाइश नहीं होने की खबरों से पार्टी रणनीतिकार हैरान नहीं हैं। माना जा रहा है कि सपा बसपा में आपसी सहमति के शुरुआती संकेत मिलते ही कांग्रेस नेतृत्व ने सूबे में पार्टी की बेहतर संभावना वाली लोकसभा सीटों की पहचान के साथ संभावित उम्मीदवारों को लेकर जमीनी फीडबैक हासिल करना शुरू कर दिया है। सपा बसपा कांग्रेस के साथ के पक्ष में नहीं। राहुल का बयान उस वक्त आया जब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं हैं। ऐसे में अगर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा और रालोद के गठबंधन में कांग्रेस को येन केन प्राकरण जगह मिल जाए तो कांग्रेस को बमुश्किल 5-10 सीटें ही मिल सकती हैं। ऐसे में कम सीटों पर गठबंधन होना न सिर्फ कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब है बल्कि उसके कार्यकर्ताओं को भी हताशा की ओर ढकेल सकता है। साल 1989 के बाद से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, हालांकि वह इसमें सफल नहीं हो सकी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री दिवंगत दानादत्त तिवारी थे। इसके बाद से जनता दल, बसपा और भारतीय जनता पार्टी ने ही सत्ता संभाली। चुनाव बाद दावा होगा मजबूत। जानकारों के मुताबिक अगर कांग्रेस प्रदेश के सभी 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारती है तो ये उसके लिए प्लस पॉइंट होगा। माना जा रहा है कि पिछले कुछ चुनाव से प्रदेश में किसी अन्य दल का झंडा बुलंद करने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ये डर दूर होगा कि वो सिर्फ गठबंधन का प्रचार करेंगे। इसके साथ ही अगर कांग्रेस 80 में से निर्णायक सीटों पर जीत हासिल करती है तो चुनाव के बाद बनने वाली संभावित गठबंधन में न केवल उसका दबदबा मजबूत होगा बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पीएम बनने का रास्ता भी साफ हो सकेगा। नेशनल वॉइस। यूपी में सपा और बसपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन का संकेत कर दिया है, लेकिन कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। ऐसे में अब कांग्रेस ने यूपी में संगठन में फेरबदल की बड़े पैमाने पर तैयारी कर ली है। देखिए, यूपी में मिशन 2019 की अग्नि परीक्षा। जीत के लिए कांग्रेस बिछा रही बिसात। यूपी कांग्रेस में हो सकता है बड़ा बदलाव। पीएल पुनिया संभाल सकते हैं यूपी की कमान। मंडल कमंडल दौर के बाद उत्तर प्रदेश में हाशिए में पड़ी कांग्रेस के लिए 3 राज्यों के परिणाम नई संजीवनी लेकर आए हैं। मंडल कमंडल के बाद से कांग्रेस यूपी में सिमट कर रह गई। अच्छे हालात में क्षेत्रीय नेताओं ने जहां जीत दर्ज की तो वहीं हालात बिगड़े तो पार्टी के बड़े नेता ही जैसे तैसे लोकसभा तक पहुंच पाए। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन से करीब करीब बाहर हो चुकी कांग्रेस लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी इसके लिए संगठन को मजबूत और धारदार छवि देने की कोशिश में है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जल्द ही संगठन का पुनर्गठन करेंगे। इसमें यूपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने के साथ ही उसकी सहायता के लिए कार्यकारी अध्यक्षों की भी टीम बनाने पर विचार चल रहा है।
ये कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में आने वाली लोकसभा सीटों का दायित्व संभालेंगे। खास बात ये है कि पदाधिकारियों की नियुक्ति में जाति समीकरणों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। पीएल पुनिया बन सकते हैं यूपी अध्यक्ष। पार्टी के भरोसेमंद सूत्रों की माने तो यूपी कांग्रेस की बागडोर वरिष्ठ कांग्रेसी पीएल पुनिया को सौंपी जा सकती है। पुनिया यूपी की कमान छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अपनी कुशल रणनीति से पार्टी को शानदार फतह दिलाने वाले पीएल पुनिया को सौंपी जा सकती है। इसकी घोषणा संभवतः खरमास यानी 15 जनवरी के बाद किसी भी समय हो सकती है। माना जा रहा है कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी जाएगी। पुनिया के प्रदेश अध्यक्ष बनने से मजबूत होगी कांग्रेस। पुनिया को यूपी की बागडोर सौंपने की कोशिश के पीछे सबसे बड़ा कारण उनकी राजनीतिक सूझबूझ है। पुनिया लंबे अरसे तक अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के चेयरमैन रहे हैं। लिहाजा दलितों आदिवासियों के बीच भी इनकी अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। दूसरी, समूची यूपी इन्हें जानती है और ये पूरे उत्तर प्रदेश के भूगोल और राजनीतिक गतिविधियों से अच्छी तरह से वाकिफ है। तीसरी बात, बेताक छवि का चेहरा होना उनके पक्ष में जाता है। जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद। – 2019 की सियासी जमीन होगी तैयार। दरअसल 3 राज्यों में मिली जीत से उत्साहित कांग्रेस को लग रहा है कि यूपी में अपनी खोई जमीन वापस पाने का ये सही मौका है। कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में 2019 में सियासी जमीन तैयार करने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि किसान कांग्रेस के नेतृत्व में यूपी में बूथवार, जिलेवार और मंडलवार पद यात्राएं होंगी। इसमें किसान कांग्रेस के साथ सभी कांग्रेसजन शामिल होंगे। इन पदयात्राओं के बीच में कई जगह बड़ी रैली होंगी जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस के लिए यूपी कमजोर कड़ी। दिल्ली की कुर्सी की रेस में यूपी कांग्रेस पार्टी की सबसे कमजोर कड़ी है। इसे मजबूत किए बिना कांग्रेस दिल्ली की रेस में शामिल नहीं हो सकती। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जिसके साथ हो, दिल्ली की कुर्सी उसकी हो जाती है। साल 2004 के आम चुनाव में जब पूरा देश अटल सरकार की वापसी की उम्मीद लगाए बैठे था, ऐसे में यूपी ने बीजेपी का चुनावी रथ ऐसा रोका कि पार्टी 10 साल तक सत्ता से बाहर रही। फिर जब 2014 में बीजेपी की वापसी हुई तो भी उत्तर प्रदेश के ही रास्ते हुई। यहाँ की 80 सीटों में से 71 सीटें बीजेपी के नाम रहीं। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि 2019 में यूपी में अगर मेहनत की जाए तो कई सीटें अपने नाम की जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। सपा बसपा की बेरुखी ने अब कांग्रेस को आम चुनाव में अकेले मैदान में उतरने का हौसला दिया है। ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस मजबूत प्रदर्शन दिखाने का दम रखती है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस अकेले चुनाव मैदान में उतरती है तो वो करीब 2 दर्जन सीटों पर सीधे जीत दर्ज करने का दम रखती है। आंकड़े बताते हैं कि मोदी लहर में भी कांग्रेस ने प्रदेश की 2 दर्जन सीटों पर वोटिंग प्रतिशत में सम्मानजनक स्थिति हासिल की थी। इसमें भी करीब 6 सीटों पर पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी को तगड़ी चुनौती दी। हालांकि जीत उसे नसीब नहीं हो सकी। अब राज्यों में मिली जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संजीवनी मिली है। कांग्रेस को बहुत खराब स्थिति में भी 7% वोट उत्तर प्रदेश में मिले।
और 7% से 9% के बीच में पिछले जब से 27 सालों से कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस का वोट है, वो उसका अपना वोट है और वो ट्रांसफरेबल वोट भी है। दूसरा क्या है कि अगर कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती तो वो 7% वोट इस गठबंधन को मिलता तो एक बड़ा चंक बनता। 2009 में कांग्रेस ने किया था जोरदार प्रदर्शन। अकेले के दम पर हासिल की थी 21 सीटें। 2009 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने इस चुनाव में जोरदार प्रदर्शन करते हुए अकेले के दम पर 21 सीटें हासिल की थी। उस वक्त सपा ने 23 और बसपा ने 20 सीटें हासिल की थी, जबकि बीजेपी को महज 10 सीटें ही मिली थी। लेकिन महज 5 साल बाद 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर ने बीजेपी को 71 के जादुई आंकड़े तक उठाकर ला खड़ा कर दिया था। इतना ही नहीं, 2014 के चुनाव में बसपा जहां केवल 1 ही सीट पर जीत सकी थी, वहीं समाजवादी पार्टी महज 5 और कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट गई। गठबंधन के बारे में कोई भी फैसला करना अंतिम अधिकार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है, जो आदरणीय राहुल गांधी जी करेंगे सोच विचार करके। और मेरी जहां तक जानकारी है, इस संबंध में बातचीत चल रही है, पर अगर उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है तो कांग्रेस पार्टी, आपको मालूम होना चाहिए कि 1952 से लेकर आज तक लोकसभा के चुनाव में किसी पार्टी से कोई समझौता नहीं किया है। हमने 85 सीट भी जीती है, 75 सीट भी जीती है, 5 सीट भी जीती है और 22 सीट भी जीती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव तैयारी की हुई है। राहुल जी ने कहा है कि हमको किसी भी मामले में उत्तर प्रदेश में कम ना आंका जाए। जैसे अभी 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए और जैसे राहुल जी का डंका बजा, राहुल जी का जादुई आंकड़ा चला, वही आंकड़ा पुनः हम लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तर प्रदेश में दोहराएंगे। जो 2009 में राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में जो 2009 में उसकी पुनरावृत्ति 2019 में 10 साल बाद होने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी किसी भी दल से कमजोर नहीं है और कांग्रेस का हर एक वर्कर उत्तर प्रदेश में ताल ठोकने के लिए तैयार है। 2014 में 2 दर्जन सीटों पर किया था फाइट। हालांकि वोटिंग प्रतिशत पर गौर करें तो मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस ने यूपी की करीब 2 दर्जन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था। इसमें रायबरेली और अमेठी की सीट जीतने के अलावा पार्टी ने सहारनपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी और कुशीनगर में बीजेपी प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी थी। इन जगहों पर कांग्रेस प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे। इसमें सहारनपुर में कांग्रेस के इमरान मसूद ने बीजेपी के राघव लखनपाल के खिलाफ करीब 4 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए। इसी तरह गाजियाबाद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने करीब 2 लाख वोट हासिल किए। वहीं बीजेपी की परंपरागत मानी जाने वाली लखनऊ की सीट पर भी राजनाथ सिंह के सामने कांग्रेस प्रत्याशी ने करीब 3 लाख वोट हासिल किए और दूसरे स्थान पर रही। इसी तरह कांग्रेस के दिग्गज नेता श्री प्रकाश जायसवाल ने कानपुर में 2.5 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर दूसरा स्थान हासिल किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रभारी पीएल पुनिया ने बाराबंकी में करीब 2.5 लाख वोट हासिल किए और दूसरे स्थान पर रहे। वहीं कुशीनगर में आरपीएन सिंह भी करीब 3 लाख वोट हासिल करने के बाद भी दूसरे स्थान पर ही रहे। यहां बीजेपी के राजेश पांडे उर्फ गुड्डू ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के लिए हमेशा घाटे का सौदा रहा गठबंधन। यूपी में कांग्रेस के लिए गठबंधन हमेशा ही घाटे का सौदा रहा। यही वजह रही कि कांग्रेस के यूपी के नेता हमेशा ही चुनाव मैदान में उतरने के पक्षधर रहे। यूपी में पहली बार 1989 में कांग्रेस ने मुलायम सरकार को समर्थन दिया, तब से वो यूपी की सत्ता से बाहर है। इसके बाद 1996 में बसपा के साथ गठबंधन हुआ तो भी उसकी स्थिति ये थी कि यूपी में एक भी सीट नहीं मिली थी। 2014 में आरएलडी के साथ गठबंधन के बावजूद कांग्रेस के हिस्से केवल अमेठी और रायबरेली ही आई थी। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन में चुनाव मैदान में उतरे तो कांग्रेस सिमटकर 7 सीटों पर ही रह गई। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सारे राजनीतिक दलों की नज़र उत्तर प्रदेश पे लगी है। कारण है कि सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश से ही होके जाती है। कांग्रेस का फुल प्रूफ प्लान अभी तक नहीं सामने आ पाया है, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि जो महासियासी गठबंधन बनेगा उसमें कांग्रेस को भी जगह मिली। अगर कांग्रेस को जगह नहीं मिलती है तो कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि 2009 का इतिहास फिर से दोहराएंगे। सहयोगी दिलीप के साथ रजनीश पांडे, नेशनल वॉइस, लखनऊ। अगले साल होने जा रहे चुनाव में कांग्रेस को
जिन सीटों से विशेष उम्मीद है उनके लिए विशेष रणनीति तैयार होगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी पूरी ताकत वहां पर लगाएगी जो सीटें उन्होंने 2009 के चुनाव में जीती थीं। राहुल गांधी के दौरे से पहले अमेठी में पोस्टर लगे थे, अभी तो जीते हैं 3 प्रदेश, अब जीतेंगे पूरा देश। कार्यकर्ताओं की तरफ से लगने वाले ये पोस्टर साफ तौर पर कार्यकर्ताओं के उत्साह की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि पूरे देश को जीतने के बीच यूपी को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, इसके बारे में अभी कुछ भी साफ नहीं है। यूपी के ज्यादातर नेता 2 हिस्से में बटे हैं। कुछ की राय ये है कि कांग्रेस को अपने बूते चुनाव मैदान में उतरना चाहिए, जबकि कई लोग गठबंधन के हिमायती हैं। कार्यकर्ताओं में भी इस बात को जानने का कौतूहल है कि यूपी में कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ेगी और उसके लिए नेतृत्व का कितना फोकस यहाँ होगा। लोकसभा क्षेत्रों में नए सिरे से तैनात होंगे प्रभारी। सूत्रों का दावा है कि 2009 में जीती हुई इन सीटों पर विशेष तौर पर लोकसभा प्रभारियों की तैनाती की जाएगी। उनकी निगरानी में ही इन लोकसभा क्षेत्रों के लिए तैयार की गई रणनीति पर काम होगा। बताया जा रहा है कि इसके पहले केंद्रीय नेतृत्व ने सभी लोकसभा क्षेत्रों से बूथ लेवल कमेटियों की जानकारी मांगी थी। सभी बूथ अध्यक्षों से बूथ स्तर के लोगों के नाम मांगे गए थे, जिसे अब हाईकमान के पास भेज दिया गया है। चलेगा विशेष सदस्यता अभियान। चुनाव से पहले कांग्रेस विशेष सदस्यता अभियान चलाने की भी तैयारी कर रही है। इसके लिए फिलहाल टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। कांग्रेस इस तरह के मिस्ड कॉल से डाटा तैयार करेगी और पंजीकृत फोन नंबरों पर पार्टी के प्रचार के संदेश समेत आगे की रणनीति भेजी जाएगी। इसके लिए बाकायदा ऑनलाइन सदस्यता फॉर्म भी भराया जाएगा। गठबंधन की सूरत में भी पुख्ता होगी दावेदारी। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस की ये रणनीति गठबंधन की सूरत में भी उसके लिए लाभकारी होगी। वजह यह है कि कांग्रेस का संगठन यूपी में काफी कमजोर है। इस तरह से अगर वो विशेष रणनीति तैयार करके अपनी जमीन तैयार करेगी तो गठबंधन की सूरत में उसे उन सीटों पर दावेदारी में लाभ मिलेगा। ऐसे में कांग्रेस वर्चस्व बचाने के लिए अकेले दम पर प्रभावी चेहरे उतारने की कवायद कर सकती है। कांग्रेस जानती है कि उसके पास उत्तर प्रदेश में खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए बहुत कुछ है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। Hey there, subscribe to my channel and also press the bell icon to get the latest news updates and their notification.